वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व और ड्यूरेबिलिटी। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज, बिजनेस एंड सर्विसेज। अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो इसको फर्दर सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट दैट कम्स अंडर शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व, और ड्यूरेबिलिटी में आपके आ जाता है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। हम इन सबको पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स से आप क्या समझते हैं? वो गुड्स जो कंज्यूमर के लिए बना होता है, कंज्यूमर को ध्यान में रख के जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट आर टर्म्ड एज कंज्यूमर प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स। तो पहला जो है दैट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दीज आर कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट आर वेरी कन्वीनियंट टू परचेज। ऐसे प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में और एक कंज्यूमर उसको परचेज कर सकता है, दैट इज नोन एज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दे बॉट फ्रीक्वेंटली एंड विल विद वेरी लिटिल एफर्ट्स। इनको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं पर भी खरीद सकते हैं और आपके एफर्ट्स भी इतने नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? मेडिसिन, मेडिकल स्टोर्स आजकल हर कहीं है, टॉयलेटरीज, वॉशरूम रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो, न्यूज़पेपर्स हो गया, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये क्या है आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इन प्रोडक्ट को कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो एक कंटिन्यूअस है, लगातार चलती रहती है और एक ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है। इसीलिए इनके जो प्राइसेस होते हैं वो जनरली लो होते हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो दैट इज व्हाट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सेकंड आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। टू शॉप फॉर दीज कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूमर डिवोट कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट। ऐसे प्रोडक्ट जिसपे टाइम लगता है उनको क्या बोलते हैं? शॉपिंग प्रोडक्ट। जैसे आप क्लॉथिंग की शॉपिंग करने जाते हो तो आप कुछ कुछ पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं, मॉल्स होते हैं जहां से आप ये सब चीजें परचेज करते हो। ज्वेलरी की शॉपिंग करने जाते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक करना है तो आप उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप डिफरेंट शॉप्स पे जाओगे, डिफरेंट कंपनीज के उन प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर करोगे, तभी डिसीजन लोगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट जिसपे थोड़ा टाइम लगता है और जिस को एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो शॉपिंग प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। इन प्रोडक्ट्स को जनरली हायर प्राइस रेंज होती है इनकी, क्योंकि टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, ज्वेलरी हो गई, क्लॉथिंग हो गई, ये थोड़े कॉस्टली आते हैं एज कंपेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट। इन इन प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले एक कंज्यूमर को प्री प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आता है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व में प्रोडक्ट, दैट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। For specialty product, consumer makes special effort to buy them. They are not for regular run of the mill consumer products. The buyer will willing to go through a lot of efforts to purchase and such product. Take for example artwork, painting, sculptures, etc. The demand for such specialty product is usually pretty limited and the prices are high. स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो आप एक बार परचेज करते हैं, जैसे आपने अपना घर को रिन्यू किया या आप कह लीजिए आपने उसको दोबारा से डिसाइड किया कि हम अपने इंटीरियर को चेंज करेंगे। तो अब जब आप इंटीरियर चेंज करोगे तो उसके साथ की पेंटिंग्स, उसके साथ के वॉलपेपर्स, सारे कर्टेन्स, डोर्स, विंडोज के जितने भी कर्टेन्स वगैरह हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल होनी चाहिए आपकी उस डेकोरेशन के लिए, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा और उसके जो प्राइसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं और वो उनका जो स्टॉक होता है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। तो दिस इज व्हाट स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो आई होप आपको शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व प्रोडक्ट के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ड्यूरेबल बेसिस पे जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन होता है, ये तीन पार्ट में होता है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जिसको आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जिनको आप ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए यूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज होता है या एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट को आप सिर्फ टीथ ब्रश करने के लिए ही यूज करोगे। वहीं आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इरेजर हो गई, ये सब प्रोडक्ट्स। ईटेबल्स भी आपके नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है? सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं?
जैसे प्रोडक्ट एक टेंजिबल एसेट है, सर्विसेज क्या है, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट कहलाता है। हर टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ, हर उस प्रोडक्ट के साथ जो एक प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, उसके साथ एक अनसीन अनटच्ड थिंग होती है, दैट इज नोन एज सर्विस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टीवी परचेज किया, तो जहां जिस दुकान से, जिस शॉप से आपने टीवी परचेज किया है ना, वो आपको वारंटी कार्ड देता है, प्लस वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा भी भेजता है कि हमारा एक टेक्नीशियन आएगा, हमारा इलेक्ट्रिशियन आएगा जो आपके टीवी को सेट करके जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज सर्विस। सर्विसेज देने से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपके प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी क्या हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज व्हाट सर्विसेज इज। तो ये थे हमारे 3 पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो 3 टाइप में क्लासिफाइड है वो कौन कौन से हैं? मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। तो मटेरियल्स एंड पार्ट्स में जो हमारा आता है पहला, दैट इज material and parts are the industrial product wherein the raw material and manufactured material are purchased। जब raw material को परचेज किया जाता है या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना की सोच रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, प्री रिक्विजिट जितने भी होते हैं, उनको जब कलेक्ट किया जाता है, दैट कम्स अंडर मटेरियल एंड पार्ट्स। सेकेंड आता है कैपिटल आइटम। अब जो गुड्स उसने मटेरियल एंड पार्ट्स में कलेक्ट करे हैं, उसको जब वो प्रोडक्शन में लगाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए उनके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। और ये सारी प्लांट्स, बिल्डिंग, मशीनरी ये आपको क्या करते हैं? कैपिटल जनरेट करके देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स किसके अंडर आते हैं? हमारे कैपिटल आइटम्स के अंडर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। अगर प्रोड्यूसर को थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट कमाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, तो उसको अपने प्रोडक्ट की सप्लाईज को क्या रखना पड़ेगा? अच्छे से रखना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे रखना पड़ेगा और रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं या ये वो सर्विसेज होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले से स्टार्ट होती हैं और टिल इट्स रीचेस टू द कस्टमर, तब तक वो चलती रहती हैं। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में प्रोडक्ट मिक्स का ब्रांडिंग पोर्शन कवर करेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.